व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लॉकडाउन में घरों में होंगे और घर में पढ़ाई पर लॉकडाउन आप लोगों ने नहीं लगाया होगा। पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो स्टार्ट कीजिए। पढ़ाई आपको करते रहना है, पढ़ाई को नहीं रोकना है। जब भी आपका कोचिंग कॉलेज खुलेगा समय तो उतना ही मिलेगा, समय कम मिलेगा, पर सिलेबस आपकी नहीं घटेगी। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ आपको आसान मिले, पर आसान मुश्किल क्या होता है, जब आपको आएगा तो आसान है, ठीक है, नहीं आएगा तो मुश्किल है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं रे ऑप्टिक्स, क्लास 12 फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर को अगर मिला दें, रे ऑप्टिक्स को मिला दें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को मिला दें और वेव ऑप्टिक्स को मिला दें, इतने मिला दें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी सेक्शन से आते हैं 12th बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड में 12th, बिहार बोर्ड कर लो या सीबीएसई बोर्ड कर लो, जो भी बोर्ड कर लो, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आता है। आसान भी है क्योंकि आप लोग 10th में पढ़ चुके होते हो, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। मैं पहले तो रिकॉल ही करा रहा हूँ, आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस आते हैं जो 10th में आपने पढ़ा है। इसलिए मैंने ये चैप्टर भी आपको शुरू किया है ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहे, आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत हो, आसानी हो। चलिए बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरे बारे में आप जानते ही हैं कि मैं अनंत कुमार आजाद हूं और मेरा ये यूट्यूब चैनल है एसके आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिस पे आप हैं, जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ये हमारा फिजिकल इंस्टीट्यूट है जो शांति फिजिक्स क्लास है जो हिलसा में ही है, ठीक है। लॉकडाउन खुल जाएगा तो विजिट करना, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो पिछले वीडियो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, जो नाम नीचे लिख रहा होगा कोचिंग का जो चैनल का, उस पर क्लिक कीजिए और जाके आपने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। इस चैप्टर में क्या पढ़ना हम लोगों को, इस चैप्टर में पढ़ना है चिन्ह परिपाटी, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम इसमें इस्तेमाल में लाएंगे। और ये हम लोगों ने 10th में ही पढ़ा था, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल करूंगा, जिसका कम से कम इस्तेमाल करने वाले उसको आपको पता होना चाहिए ना। हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, नहीं पता रहेगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपली मैं इसको आपको सबसे पहले आपको डिटेल ही दिखा देता हूँ, फिर उसको हम लोग वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इसी पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग, ठीक है। सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, कोई बात नहीं। इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं साइन कन्वेंशन को। साइन कन्वेंशन बिल्कुल इसी प्रकार से काम करता है जैसे आपने ग्राफ बनाया होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो उसी कन्वेंशन को, पहले तो और भी टफ कन्वेंशन था जब मैं पढ़ा करता था, 10th में था, पर अब आसान कर दिया गया। सेम साइन कन्वेंशन इस्तेमाल में लाते हैं, खासकर आपके बोर्ड लेवल पे तो ही रहेगा, कंपैरेटिव लेवल पे हो सकता है वो दाएं बाएं ऑब्जेक्ट को रख ले, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि आप क्या कीजिए, एक मिरर लीजिए, ये आपका मिरर है, चाहे कोई भी मिरर है, ये आपका मिरर है, ठीक है। इसका एक प्रिंसिपल एक्सेस होगा, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सेस को आप क्या मानिए, एक्स एक्सेस मानिए। प्रिंसिपल एक्सेस क्या मानना है, एक्स एक्सेस मानना है। आपको अपने ऑब्जेक्ट जो रखना है वो सदैव और सदैव बाएं साइड में ही रखना है, ठीक है। ये पहले श्योर नहीं होता था, पर अब ये श्योर है कि आपको बाएं साइड में ही रखना ऑब्जेक्ट को, ठीक है। हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए कंपीटिटिव एग्जाम में, जेई वगैरह में बदल दे क्वेश्चन को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जानबूझ के वो दूसरे साइड में रख दे, ठीक है। तो उसके लिए मैं तरीका बताऊंगा, पर फिलहाल तो हम बोर्ड पे ही फोकस कर रहे हैं। तो बोर्ड में आपका सदैव और सदैव ऑब्जेक्ट को रखना किधर है, वस्तु को किधर रखना है, दर्पण के बाएं साइड में। तो बाएं साइड में हम लोगों ने दर्पण को रख लिया, ठीक है। तो यहां से जब भी लाइट आएगा तो इस दिशा में आएगा। तो यह है आपतित प्रकाश किरण की दिशा। क्या है, आपतित प्रकाश किरण की दिशा। इस दिशा में जो प्रकाश होगा वो मिरर पे आकर टकराएगा। ध्यान रखना है, ये कौन सा मिरर है भाई, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो देखो इसका फेस जो परावर्तक सतह है वो सदैव सदैव वस्तु की तरफ रहना चाहिए। अगर ये उत्तल दर्पण होता तो परावर्तक सतह वस्तु की तरफ रहता, वस्तु तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, बाईं ओर ही रहने वाला है। तो अगर भाई प्रवर्तक सदा सदैव अब उसके बाएं साइड में रहना चाहिए, दाएं साइड में नहीं रहना चाहिए हमारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये जो पॉइंट होगा, इसका जो पोल होता है, ठीक है, जो दर्पण का ध्रुव जिसको कहते हो, वो ऑरिजिन होता है, ठीक है। ऑरिजिन या फिर कहो कि मूल बिंदु जो कहते हो आप लोग, ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं, वो ऑरिजिन होता है हमारा, ठीक है। ये ऑरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। बाई एक्सेस यहीं पे आप कहीं पे मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इधर कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, अगर इधर से इधर मेजर, भाई मेजर कहां से करना है, यही ऑरिजिन है,
पोल को ही हमने क्या मान लिया ओरिजिन, तो जो भी मेजरमेंट होगा वो इस दिशा में होगा, ठीक है, इसी दिशा में हम लोग को मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो इस दिशा में जो भी मेजरमेंट करेंगे वो प्लस होगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर मेजरमेंट जो करेंगे, यही से मेजरमेंट करना, तो यहाँ से जो भी इधर मेजरमेंट करेंगे वो सारा मेजरमेंट निगेटिव होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो मेजरमेंट करेंगे वो ऊंचाई जो ऊपर की ओर लिया जाएगा वो धनात्मक होगा, और ऊंचाई जो नीचे की ओर लिया जाएगा वो ऋणात्मक लेंगे, बस यही है। यानी कि इधर लेंगे तो प्लस भैया, इधर लेंगे तो माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, ऊपर लेंगे तो प्लस और नीचे लोगे तो माइनस, बस यही है। और यही आप इस्तेमाल भी करते हो, ठीक है। तो रिवीजन आपका हो गया होगा, कहीं पे मैं बता दूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैसे ये ले लिया सर ने, ठीक है। तो यही है, इसको मैंने पॉइंट वाइज भी लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज भी आप लोग इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही रेयरली है, देखो मैं ये भी बताता हूँ कि कौन सा एग्जाम में आने वाला चांसेस है, कौन सा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप साइन कन्वेंशन लिखिए, इससे न्यूमेरिकल आएंगे, इसका इस्तेमाल होगा, यानी कि आपको जानना पड़ना है, पर रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो साइन कन्वेंशन इस्तेमाल में आता है उसको हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं भाई, तो सबसे पहले वस्तु को दर्पण के या फिर लेंस, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, दोनों के लिए यही नियम लगता है, एक ही बता दिया मैंने, दोनों में लगाएंगे हम लोग, ठीक है, दोनों में अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो वस्तु को दर्पण हो या फिर लेंस हो उसके बाईं ओर रखना है। पहला मैंने बताया कि वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर ही रखना है इस नए कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है, नया चिन्ह परिपाटी में। दूसरा कहता है सारी दूरियां जो आप मेजरमेंट करोगे, सारी दूरियां नापोगे, वो कहां से नापना है, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव या फिर लेंस का प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी, ठीक है। ध्रुव तो जानते हो, प्रकाशीय केंद्र भी जानती होगी, नहीं जानते तो लेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो सदैव कहां से मापेंगे, हम दर्पण के ध्रुव या फिर लेंस के प्रकाश, लेंस की केस है तो उसमें हम प्रकाशीय केंद्र से सारी दूरियों को नापेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियों को हम धनात्मक लेते हैं, ठीक है। आपतित प्रकाश जो है बाईं ओर, तो ऑब्वियस बात है आपतित प्रकाश इधर से ही आएगा, तो आपतित प्रकाश की दिशा को हम लोग धनात्मक लेते हैं, ठीक है, और उसके विपरीत दिशा को क्या करेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है चौथा पॉइंट कि एक्स अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियों को हम धनात्मक लेते हैं, तो नीचे मापी गई दूरियों को ऋणात्मक ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, डायरेक्टली तो ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, पर आने के चांसेस हैं, मतलब इसका इस्तेमाल तो होता ही है बोर्ड एग्जाम, डायरेक्टली आपको ये लिखने के लिए नहीं आएगा, इससे रटने की जरूरत नहीं है, पर ये याद आपको रहना चाहिए, याद क्या रहेगा, ये तो याद रहता ही है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो इसमें इतना ही है, ठीक है। आगे हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन में तो आप लोग पढ़े तो हो ही कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं, पर आपने पढ़ लिया, ठीक है। जैसे आप कहोगे सर समझ में हमको नहीं आया, क्या बात कर रहे हो, 12th में हम लोग 90% लेके आए हैं, आप कह रहे हो समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए नॉर्मल क्या होता है भाई, अभिलंब किसको कहते हो। अब अभिलंब का परिभाषा पूछेंगे तो सब लोग एकदम खड़ा हो जाएगा, अभिलंब सर क्या आसान सा चीज़ पूछ रहे हो, लंब खींच दो, लंबत खींच दो, लंबत ही तो अभिलंब होता है, किसी सतह पे लंबत खींच देंगे तो अभिलंब हो जाएगा कि अच्छा ऐसी बात है, तो खींचो, लो ये इस पे लंब खींच के दिखाओ, खींच के दिखाओ। अरे आप तो गोलीय दर्पण पढ़ते हो ना, तो गोलीय दर्पण गोल होता है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है, अब इस पे लंब कैसे खींचोगे, खींचो जरा लंब। तो जो लोग जानते हैं जरा अभिलंब का परिभाषा, नॉर्मल इसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन, वो जरा लिख के बता दें। हाँ, ये जो डेफिनेशन आप बता रहे हो कि सरफेस पे लंबत जो होता है उसी का अभिलंब कहते हैं, तो सरफेस पे लंबत खींचो ना, लो कर्व्ड सरफेस है मेरा, ये तो स्फेरिकल सरफेस है, कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताइए, जिनको ये पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। इस चीज़ को जानेंगे। एक और चीज़ जो आप लोग रट लेते हो, आई इक्वल टू आर, तो लोगों को समझ में आता है कि ठीक है आपतन कोण एक होता है, परावर्तन कोण होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है, 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। ये एक ही तल, एक ही समतल, इसका मतलब क्या है, ये भी लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। बस रट लेते हैं, एग्जाम में जाके लिख लेते हैं, ठीक है। तो IIT वगैरह जो रहता है एग्जाम, वो ढंग का क्वेश्चन होता है, वो फर्स्ट लाइन से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाता है,
ठीक है, वो देखेंगे भी कैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया था उसने, ठीक है, उसको भी आसान सा देखेंगे, आसान सा चीज़ें उसको देखेंगे। तो आप लोग का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लॉ को आपने रटा लिख दिया, इससे काम नहीं चलता है। देखो बोर्ड तो पास कर जाओगे, ठीक है, पर वहीं पर रुकना है क्या? बोर्ड ही सिर्फ करना है क्या? उससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अरे तो वो इस्तेमाल भाई, पढ़े हो तो भाई ढंग से पढ़ो ना, मेहनत तो आप कर ही रहे हो। तो जो चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको भाई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। जो पढ़ रहे हो उसको तो ढंग से पढ़ लो, कम से कम मेहनत कर रहे हो तो उतना ही मेहनत है भाई, ढंग से मेहनत कर लो, ठीक है। कि भाई पढ़ा हुआ मतलब पढ़ भी लिए, नंबर भी आ गया, पर कुछ जानते नहीं है, कोई फायदा नहीं। कल पढ़ाने जाओगे बच्चे तुमको बुड़बक बना देगा, क्योंकि लेवल तुम देख ही रहे हो कि बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं जब पढ़ता था 10th में तो किसी को कुछ नहीं पता होता था, ठीक है, ये भी मैंने खुद ही सब सोचा था, खोजा था, कि मुझे पढ़ाने वाला नहीं था, ठीक है। तो सब कुछ मैंने खुद से ही किया था। और आप अब देखो बच्चों का, आप बच्चों का लेवल कितना ज़्यादा है, ठीक है। आप जिस वक्त पढ़ाने आओगे ना, उस वक्त बच्चों का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपको नहीं आएगा तो आपको वो मूर्ख बनाएंगे सब लोग, ठीक है, आप ही के बच्चे मूर्ख बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे, गोली दर्पण से परावर्तन को समझेंगे। इस वीडियो में इतना था। थैंक यू वेरी मच।